नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एचएन अध्ययन में। सबसे पहले आप सभी को त्योहारों की, धनतेरस की, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको सुख समृद्धि दे। बात कर रहे हैं हम इस समय हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, जो कि संभवतः असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में होने वाला आपका सबसे पहला एग्ज़ाम है, जो कि हो सकता है, जिसकी संभावना सबसे पहले है। ठीक है, तो और इसमें बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं कि मैम कैसे तैयारी करें, क्या तैयारी करें, क्या स्ट्रेटजी रखें, लास्ट टाइम क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के तहत, चाहे आप किसी भी विषय से एग्ज़ाम दे रहे हों। ठीक, स्ट्रेटजी आपकी परीक्षा की लगभग एक सी होती है, चाहे आप हिंदी हो, हिस्ट्री हो, अंग्रेजी हो, सोशोलॉजी हो, एजुकेशन, जिस भी विषय से एग्जाम दे रहे हो, बस ये कुछ चीजें जो है मिनिमम से फॉलो कर लेना परीक्षा तक, और उसके बाद मुझे बताना रिजल्ट ना मिले तो क्या है। 3 × 3 फॉर्मूला, बस 3 काम आपको परीक्षा होने तक लगातार करना है। वो काम कौन से हैं, क्या करना है आपको? पहला जो आपको आजमाना है नुस्खा, वो है रीड। ठीक, पढ़ाई जो है, आपको आपके पास जितना भी स्टडी मटेरियल है उसको कलेक्ट करिए और प्रॉपर एक उसको बना लीजिए कि इतने दिन के अंदर मुझे ये खत्म करना है, इतने दिन के अंदर ये खत्म करना है, इतने दिन के अंदर ये खत्म करना है। ठीक है, और रेशियो जो है वो बराबर कभी नहीं होता है। कोई टॉपिक आपको हार्ड लगता है तो उसको आप 2 दिन अधिक दे लीजिए, कोई टॉपिक कम लगता है उसको 2 दिन कम दे दीजिए। जिस भी तरह आपकी परीक्षा का या आपके विषय का सिलेबस है उसको बना लीजिए। जो आपको रीडिंग ये लगातार करना है। दूसरी सबसे जरूरी बात है रिवाइज। ठीक है, रीडिंग के बाद सबसे जरूरी होता है कि आप उसको रिवाइज करो। ये आपको क्या करना है, 1 वीक के रिवाइज करना है, और दूसरे हर वीक के एंड में उसको, पहले इस पूरे हफ्ते आप पढ़ेंगे और उसके हफ्ते के अंत में रिवाइज करने के लिए एक पूरा दिन देंगे। ऐसा नहीं कि आप महीने भर पढ़ते जा रहे हैं और पता चला आपने लास्ट में एग्जाम आ गया, आपने इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो चीज आपको याद है, उसको भी आपने रिवाइज ही नहीं किया है। क्योंकि ऐसा क्या होता है ना परीक्षा में, हमारे साथ लगता है ये भी किताब जरूरी है, वो भी किताब जरूरी है, मार्केट में कोई नई किताब आ गई तो वो भी जरूरी है, और हम सोचते हैं चलो इसको भी एक निगाह देख लेते हैं, इसको भी एक निगाह देख लेते हैं। इसमें सबसे जरूरी चीज जो छूट जाती है ना, वो आपका रिवीजन छूट जाता है। और परीक्षा में रिवाइज करना, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्यों? क्योंकि आपके आसान प्रश्न भी गलत हो जाते हैं, और मैं हमेशा कहती हूँ आसान प्रश्न ही, जो क्लासिकल प्रश्न है वही आपको पीछे करते हैं। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है रिवाइज करना। और उसके बाद अगला जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट क्या है? ये आपका परीक्षा का रिजल्ट नहीं है, ये वो रिजल्ट है जिसका एनालिसिस आप स्वयं कर रहे हो। मतलब आपने रीडिंग करी, एक हफ्ते पूरा रीड कर रहे हो, हर हफ्ते के लास्ट में रिवाइज कर रहे हो। ठीक, उसके बाद हर 10-15 दिन पे एटलीस्ट, मैं कहूंगी अभी आपके पास अगर समय है, थोड़ा आपने रिवाइज काफी पढ़ लिया है, तो हर 15 दिन पे एक प्रॉपर टेस्ट पेपर लगाओ, वैसा ही टेस्ट पेपर जैसा परीक्षा में आना है पूरा, और उसके रिजल्ट का आप खुद एनालिसिस करिए कि क्या अभी पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस में कम नंबर आ रहा है, किस पोर्शन में क्या आपका वीक है, वो उठाइए, फिर यहाँ से शुरू करिए, उस पर रीडिंग करिए, उसको रिवाइज करिए, फिर आप रिजल्ट अपने एग्जाम दीजिए और इसको रिजल्ट का एनालिसिस करिए। फिर आपको जो चीज बची रह जाएंगे उनको रीडिंग करनी है, फिर रिवाइज करना है और रिजल्ट उसके देखने हैं। ठीक है, उसके बाद जब आपको लगे कि आपका एक तरफा पूरा कंटेस्ट हो गया है, अब आपको ये पूरी प्रक्रिया वापस से शुरू करनी है। हो सकता है तब आप रीडिंग जो है वो हटा के केवल आपका रिवाइज और रिजल्ट रह जाएगा। ठीक, उसके बाद और परीक्षा आएगी तो आपने फिर ये रिजल्ट हटा के रिवाइज हो जाएगा। ये कभी नहीं खत्म होता, जब तक परीक्षा नहीं आ जाती तब तक आपको रिवीजन खत्म नहीं करना है। ठीक है, तो हमारा क्या जो फॉर्मूला है वो बहुत है 3R। 3R का बेसिक सा फॉर्मूला है वो रीड, रिवाइज और
रिजल्ट। ठीक, ये तीनों फॉर्मूला, ये 3R जो है वो आजमा करके आप देखिए, और उसके अगर ये आप कंटिन्यू इसी कंसिस्टेंसी के साथ अपनाते हैं और उसके बाद भी आपको नहीं मिलता है टारगेट, तो मुझे जरूर बताएं कि अभी भी पढ़ने में कोई समस्या हो रही है। सारा फॉर्मूला जो है वो इतने से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी परीक्षा के, ये केवल हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए है, लेकिन अभी चूंकि इस हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मुझसे बहुत बच्चे प्रश्न पूछ रहे थे कि आप मैम शॉर्टेस्ट क्या फॉर्मूला हो सकता है, शॉर्टेस्ट क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, तो सबसे शॉर्टेस्ट स्ट्रेटजी बस यही हो सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो तैयारी करिए। आप सभी को तैयारी के लिए, परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।